Hello students, welcome to VCA Education, that is विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, जो 11th इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर सेकंड। वही चैप्टर नंबर सेकंड में लेक्चर नंबर सेकंड, पहले चैप्टर लेक्चर में हमने देखा बार्टर सिस्टम के बारे में, उसकी डिफिकल्टीज देखी और टाइप्स ऑफ मनी देखा। अब हम बात करें क्वालिटीज ऑफ मनी। किसकी? क्वालिटीज ऑफ मनी, कि मनी को मनी कहलाने के लिए क्या क्वालिटीज है। उसके पहले ऑब्वियस आपको मनी का मीनिंग देखना पड़ेगा, कि मनी का मीनिंग आपको लेक्चर नंबर 1 में ही दे दिया है। मनी मतलब जो है वो सारी चीजें जो हमारे वांट को पूरी करे। हम ऐसा भी देख सकते हैं कि मनी एक हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है हम विद हेल्प ऑफ मनी ही परचेज एंड सेल सोल्ड करते हैं। हम बात करें क्वालिटीज ऑफ मनी। क्वालिटीज ऑफ मनी में जो पैसा आपके पास होता है वो उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है। देखिए, सबसे पहला कि जो मनी है वो जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सब लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे तभी तो पैसा है। कोई बोलता है कि नकली है, कोई असली है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो पैसा आपके पास है अगर वो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो जो है मनी है। देखिए, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड एज अ मनी मस्ट बी इजीली एक्सेप्टेड बाय ऑल फॉर द एक्सचेंज पर्पस। जो भी हम पैसों के तौर पे यूज करें सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सचेंज पर्पस के लिए। सेकंड पॉइंट है डिवाइजेबिलिटी। जो मनी है वो डिवाइड होना चाहिए। एग्जांपल, हमारे पास 500 की नोट है तो वो 100 की जो है वो 5 नोट्स आ सकती है। 200 की जो है 2 नोट्स आएगी और एक 100 की 1 नोट आने वाली है। तो ऐसे 500 मतलब क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। मनी शुड बी इजीली डिवाइजेबल इनटू द स्मॉलर डिनोमिनेशन टू फैसिलिटेट द स्मॉल ट्रांजैक्शन। स्मॉल ट्रांजैक्शन करने के लिए, स्मॉल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमको जो है वो डिवाइड होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप जो है कोई भी नॉर्मल पेपर को अगर हम पानी में डालेंगे तो खराब हो जाएगा बेटा। लेकिन अपना जो करेंसी नोट होती है, पेपर मनी जो होता है, नोट को आप ना पानी में डाले वो कभी खराब नहीं होगा, मतलब वो कलर नहीं छूटेगा उसका। तो क्योंकि वो ड्यूरेबल है बेटा। देखो, मनी शुड आल्सो possess द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब जो लंबे समय के लिए चलता है। करेंसी नोट एंड कॉइन्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली। करेंसी नोट और जो कॉइन्स होते हैं बार-बार यूज होते हैं एंड shall continue to do so for the years together on account of durability। क्योंकि बहुत सालों साल तक चलते रहता है। अभी डिमोनेटाइजेशन आया था 2017 और 16 में, तो इसीलिए जो है, लेकिन तब तक तो चल ही रहा है। अभी हो गया, इसको भी 9 साल हो गया तो चल ही रहा है हमारे अमाउंट। कॉग्निजिबिलिटी मतलब कैसे इजीली ना वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए। पता चलना, हाथ लगाते ही पता चलना चाहिए अरे ये तो असली नोट है भाई। देखो, मनी मस्ट बी इजीली रिकॉग्नाइज। मनी जो है इजीली याद में आना चाहिए, पहचान में आना चाहिए। इट शुड हैव अ सर्टेन डिस्टिंक्ट मार्क सो एज टू अवॉइड द कंफ्यूजन बाय द रिसीविंग पर्सन। जब जिस पर्सन को मिल रहा है, अगर आपको मैं नकली नोट दूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये नकली नोट है करके। तो देखो, लास्ट पॉइंट है उसका में हमारा पोर्टेबिलिटी। मनी जो है पोर्टेबल होना चाहिए, फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो जो है पोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरे का लेकर जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 500 की नोट है तो हम जैसे मैं नागपुर में हूँ, मैं मुंबई जाऊंगा तो उसको लेकर जा सकता हूँ, तो वो जो है पोर्टेबल है। याद रखिएगा, ये ना कोरिलेशन में आता है। इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। याद रखिएगा, ये जो इजी होता है कैरी करने के लिए, कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मतलब होता है पोर्टेबिलिटी विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्ट के, एक्सपेंसेस का इनकन्वीनियंस। एग्जाम्पल, करेंसी नोट आर इजीली पोर्टेबल। जो नोट होते हैं हम इजीली पोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। हाँ, कॉइन्स में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन बाकी नोट लेकर जा सकते हैं। चलो देखो, देन 6 पॉइंट हमारा होमोजेनिटी। बेटा, नोट ना सेम होते हैं। अब एग्जांपल, मम्मी ने मुझे जो है 10-10 रुपए के 2 नोट दिए हैं। बोले कि एक 10 के नोट से जो है चॉकलेट लेकर 10 की चॉकलेट लेकर आना और 10 का जो है धनिया लेकर आना। मम्मी को ये तो नहीं पूछेंगे मम्मा कौन से नोट से क्या लेकर आए, धनिया कौन से नोट से लेकर आए, चॉकलेट कौन से नोट से लेकर आए। मम्मी चप्पल फेंक के मारेगी। इसीलिए जो है बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो नोट होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। कोई भी किसी भी नोट से लेकर आ जाओ। देखिए, मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन इट्स फीचर। जो मनी जो होता है पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में, वो जो है होमोजेनियस होता है और आइडेंटिकल होता है फीचर में। जैसे एग्जांपल, 100 के नोट तो सारे 100 के नोट एक जैसे ही है बेटा, और 10 के नोट तो सारे 10 के नोट एक जैसी होती है। स्टेबिलिटी, मनी जो है वो स्टेबल होता है ना बेटा, कि जैसे एग्जांपल, अभी मुझे जो 500 रुपीज फीस जो मिली किसी स्टूडेंट से, अगर मैं 4 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल बाद 2 साल बाद अगर उसे खर्च करूंगा, तो वो जो 500 है वो क्या 400 होने वाले हैं? वो तो 500 के 500 ही रहेंगे ना। इसीलिए मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। मनी की वैल्यू कैसे होती है बेटा? स्टेबल होती है। इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू टू द एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो है गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज में काम में आती है। दिस गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज इन द फ्यूचर एज पर द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं।